नमस्कार। आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या एकल पीठ के फैसले को वैलिड ठहरा दिया? क्या हाईकोर्ट खंडपीठ के अंतरिम आदेश 8 सितंबर के आदेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी? क्या भर्ती अब रद्द मानी जाएगी? क्या चयनित थानेदारों को सरकार नौकरी से निकाल सकती है, घर बैठा सकती है, उनकी तनख्वाह रोक सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्ट शब्दों में यह कह दिया कि हाईकोर्ट एकल पीठ का फैसला सही है, भर्ती रद्द सही ठहराई गई है। इनडायरेक्ट शब्दों में कैसे कहा और कितनी बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ के फैसले पर रोक जो लगाई वो इनडायरेक्ट शब्दों में है, क्या कहती है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टे लगाया है और इस आदेश को हिंदी में मैं समझाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई हुई थी वो मैंने मेरे चैनल पर लाइव दिखाई थी। यदि आपने नहीं देखी हो तो वो लाइव जरूर देखिएगा वीडियो। अब आदेश पर चर्चा कर लेते हैं। ये कैलाश चंद शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान याचिका लगाई गई। ये जस्टिस संजय करोल जी की बेंच में सुनवाई हुई 24 सितंबर को और ये सीनियर एडवोकेट याचिकाकर्ता की तरफ से राजीव सकदर जी और ये हरेंद्र नील जी, ये राजस्थान हाईकोर्ट से ये तमाम एडवोकेट गए हुए थे और राजस्थान सरकार की तरफ से डब्ल्यू शिव मंगल शर्मा जी और मुकुल रोहतगी सीनियर एडवोकेट और राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट आर एन माथुर सीनियर एडवोकेट भी कल सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। और इसके बाद जब जो ऑर्डर है, आदेश यहाँ से है, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आदेश में क्या लिखा हो। पहले नंबर पैराग्राफ में लिखा है कि पिटिशनर जो याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने हाईकोर्ट खंडपीठ के अमर सिंह वाली जो अपील थी उसको यहाँ चैलेंज किया गया है। जो उस आदेश को चैलेंज किया, पैराग्राफ नंबर 2 में कहता है सुप्रीम कोर्ट, हमने सभी पार्टीज को सुना है और उसके बाद हम व्यू करते हैं और इट वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के बहुत ही बेहतरीन रुचि के तहत में हम इस याचिका को डिस्पोज करते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि याचिका डिस्पोज हो गई, डिसमिस हो गई। डिस्पोज का मतलब होता है निस्तारण, डिसमिस का मतलब होता है खारिज। डिसमिस नहीं हुई है, डिस्पोज हुई है। कोई भी मामला होता है उसको डिस्पोज किया जाता है। तो न्याय के हित में ये याचिका का डिसीजन दिया गया और वो क्या दिया गया वो देखते हैं। पैराग्राफ नंबर ए में सुप्रीम कोर्ट कहता है जो इम्पंज्ड ऑर्डर जो दिया गया जो 8 सितंबर को, उसकी सुनवाई है वो 8 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट में होनी है। तो वी रिक्वेस्ट करते हैं हम हाईकोर्ट से इस याचिका को 3 मंथ के अंदर डिसाइड करे हाईकोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा है कि 3 महीने के अंदर आप निर्णय दें, आप तारीख का खेल ना चलना चाहिए हाईकोर्ट में। पैराग्राफ नंबर बी में कहा है कि वी स्टे द ऑपरेशन ऑफ डायरेक्शन इश्यूड इन द पैराग्राफ 15 एंड 16 ऑफ द इम्पोज्ड ऑर्डर डेटेड 8 सितंबर 2025। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाईकोर्ट ने खंडपीठ ने जो एक अंतरिम आदेश दिया था जो 8 सितंबर 2025 को, उस आदेश के पैराग्राफ नंबर 15 और 16 पर हम स्टे करते हैं। उस स्टे का मतलब क्या होता है कि एकल पीठ का फैसला बहाल हो जाता है, वैलिड हो जाता है, भर्ती रद्द बहाल हो जाती है। अब सरकार चाहे तो उनको बाहर कर सकती है। अब हाईकोर्ट खंडपीठ के पैराग्राफ नंबर 15 और 16 में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं दिखाऊंगा, एक बार आप वो जरूर देखिएगा, जिसको स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर सी में कहा कि हम फिर भी हम क्लेरिफाई कर देते हैं जो प्रायर टू द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट 28 अगस्त 2025 जो सिंगल बेंच के द्वारा जो दिया गया इस याचिका में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम स्पष्ट कर देते हैं कि जो स्टे जो हाईकोर्ट एकल पीठ ने जो अपना 28 अगस्त को जो फैसला दिया था उससे पहले जो स्टे दिया हुआ था वो स्टे वैलिड रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, सेल कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि खंडपीठ ने तो अपने ट्रेनिंग पर रोक नहीं लगाई और उस पर रोक लगाई फील्ड पोस्टिंग पर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लेरिफाई किया कि एकल पीठ ने जो पहले अपना स्टे दिया था जिसमें ट्रेनिंग, फील्ड पोस्टिंग सभी पर रोक लगाई थी, वो स्थिति बहाल रहेगी और अब है वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया उससे पहले के प्रायर टू द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट, जो फैसला सुनाने से पहले जो स्टे दिया हुआ था वो कंटिन्यू रहेगा। अब पैराग्राफ नंबर 15 और 16 में उसके बाद आगे क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ हम इन याचिकाओं को, इन एप्लीकेशंस को निस्तारित करते हैं, डिस्पोज करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो पैराग्राफ नंबर 15 और 16 जो हाईकोर्ट का है उसमें क्या है वो अपन देख लेते हैं। ये हाईकोर्ट के खंडपीठ का और अपील का जो आदेश है जो चयनित थानेदार लेके गए थे, और इस आदेश के पैराग्राफ नंबर 15 और 16 को अपन विस्तार से देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अभी ये जो पैराग्राफ नंबर 15 और 16 पर ये जो हाईकोर्ट खंडपीठ का जो आदेश है, ये जो आर एन माथुर जी खड़े हुए थे और तमाम जो ये वकील उपस्थित थे, और ये जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा का जो आदेश दिया हुआ 8 सितंबर का, इसी आदेश के पैराग्राफ नंबर 15 और 16 पर
अब पैराग्राफ नंबर 15 और 16 की तरफ चलते हैं। ये तमाम बातें लिखी गई हैं और ये पैराग्राफ नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये पैराग्राफ नंबर 15 आ गया। ये पैराग्राफ नंबर 15 आ गया। पैराग्राफ नंबर 15 में लिखा हुआ है कि इन द मीन वाइल द एंटिल फर्दर ऑर्डर, आगे ऑर्डर तक इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ सिंगल बेंच के द्वारा जो 28 अगस्त को जो आदेश दिया गया था उस पर हम कनेक्टेड मैटर्स पर हम स्टे करते हैं और नेक्स्ट हियरिंग तक। डबल बेंच ने 28 अगस्त 2025 के फैसले में जो डायरेक्शन दिए गए थे भर्ती कैसे रद्द करनी है और क्या करनी है उस पर पूरे पर स्टे कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे पर स्टे कर दिया, मतलब एकल पीठ का फैसला वैलिड हो गया, भर्ती रद्द हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पैराग्राफ नंबर 15 पर स्टे करने का मतलब होता है कि जो हाईकोर्ट खंडपीठ ने जो एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई थी भर्ती रद्द पर, उस पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पुनः रोक लगा दी, मतलब एकल पीठ का फैसला बहाल हो गया। क्योंकि इन्होंने स्टे किया था सिंगल बेंच के फैसले पर और उस फैसले पर स्टे सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने कर दिया पैराग्राफ नंबर 15 में, मतलब एकल पीठ का फैसला वैलिड हो गया। अब पैराग्राफ नंबर 16 में कहते हैं कि हाईकोर्ट खंडपीठ कहता है कि हम फिर भी नोटिस करते हैं अब जो पैराग्राफ नंबर 15 है उसमें कहा है कि इन मील वाइल टाइम टिल फर्दर ऑर्डर इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ टिल जजमेंट, जो जजमेंट 28 अगस्त को जो सिंगल बेंच ने दिया था कनेक्टेड मैटर में उसमें स्टे किया था। डबल बेंच ने जो 28 अगस्त 2025 को जो ऑर्डर दिया था उस पर स्टे किया था और नेक्स्ट हियरिंग तक पूरे पर स्टे किया था डबल बेंच ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया। इस पर स्टे करने का मतलब ये हो गया कि एकल पीठ का 28 अगस्त 2025 का फैसला बहाल हो गया। डबल बेंच के अंतरिम आदेश पर स्टे देने का मतलब होता है एकल पीठ का फैसला बहाल हो गया, भर्ती रद्द की रद्द रह गई, अब किसी भी प्रकार से भर्ती रद्द होने से बची नहीं है। और इसके बाद पैराग्राफ नंबर 16 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाईकोर्ट खंडपीठ का है ये कि हम नोटिस करते हैं अंतरिम ऑर्डर जो पास किया गया सिंगल जज का, उसके बाद डबल बेंच में अपील की गई, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वैलिड रहा और रोक जारी रही। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको ट्रेनिंग करवा सकती है लेकिन इनको ज्वाइनिंग फील्ड पोस्टिंग नहीं दे सकती। ये पैराग्राफ नंबर 16 में लिख, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैराग्राफ नंबर 15 पर स्टे करने का मतलब ये होता है कि 28 अगस्त 2025 का फैसला वैलिड का मतलब है कि हाईकोर्ट एकल पीठ ने जो भर्ती रद्द करी थी वो सही, और सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्ट शब्दों में हाईकोर्ट और सरकार को यह संदेश दे दिया अपने इस स्टे करके पैराग्राफ नंबर 15 पर कि हाईकोर्ट एकल पीठ ने जो भर्ती रद्द करी थी वो सही करी थी। अब यदि हाईकोर्ट खंडपीठ भर्ती को रद्द भी नहीं करता है और यदि रद्द कर देता है और सुप्रीम कोर्ट चयनित थानेदार जाते हैं तो उनको स्टे मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है वो फाइल पढ़कर आता है। सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं वो सिंगल बेंच का डबल बेंच का अंतरिम आदेश पिटिशनर की सारी फाइल पढ़ के आते हैं, उसके बाद आदेश जारी करते हैं। और उन्होंने एकल पीठ का पूरा फैसला पढ़ा तब जाकर के उन्होंने पैराग्राफ नंबर 15 पर स्टे किया। इसका मतलब जो सुमोटो जो पीआईएल है उस पर भी अब चीफ जस्टिस से डिसाइड करके किसी बेंच में जो आरपीएससी रिफॉर्म को लेकर पीआईएल पर भी सुनवाई होगी, भर्ती रद्द रहेगी, सरकार स्वतंत्र है, सरकार चाहे तो इनको घर बैठा सकती है, तनख्वाह रोक सकती है, क्योंकि जब भर्ती रद्द हो गई तो उनकी कौन सी तनख्वाह कौन सी नौकरी बाकी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्ट शब्दों में ये साफ साफ बड़ा ऑर्डर दे दिया कि हाईकोर्ट एकल पीठ का फैसला बहुत ही सही है, खंडपीठ और सरकार सभी को इनडायरेक्ट शब्दों में बड़ा संदेश और मैसेज दे दिया स्टे दे करके, और ये एक बहुत ही बड़ा जो दिया है वो आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी पर रोक लगा दी कि तब जब तक डबल बेंच फैसला नहीं तय करे तब तक उनकी फील्ड और पोस्टिंग ट्रेनिंग सभी पर रोक रहनी चाहिए, और इस 15 और 16 पर स्टे कर दिया। ये वही आदेश है जो खंडपीठ के द्वारा जो दिया गया था। ये तमाम पैराग्राफ हैं जो अंतरिम आदेश, इस आदेश में पैराग्राफ नंबर 15 और 16 पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, जो ये संजीव प्रकाश शर्मा की बेंच के द्वारा 8 सितंबर को जो दिया गया था आदेश, और इसी आदेश के पैराग्राफ नंबर 15 और 16 पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। पैराग्राफ नंबर 15 और 16 पर स्टे करने का मतलब भर्ती रद्द और सरकार डिसीजन ले सकती है और एकल पीठ का फैसला वैलिड और भर्ती रद्द रहेगी। और अब ये सरकार, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में डिसीजन लेने का बाउंड भी कर दिया। इसीलिए मैंने पहले जो वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि एसएलपी बड़ी शानदार है, मैंने आज पोस्ट की थी, उसमें 2 पैराग्राफ दिखाए थे पॉइंट,
और अब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, वो मेरे चैनल पर लाइव दिखाई जाएगी। चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें।